देखना जरा कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिमिट x टेंड्स टू 4 x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 करके लिखा। तो भैया अब करना क्या है, चेक करने के लिए कुछ नहीं, वैल्यू रखो और ऑब्जर्व करो कहां पर जा रही है वैल्यू। ये ट्रेंडिंग एक्सप्रेशन क्या ऑब्जर्व होता दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ऊपर भी जीरो दिख रहा है नीचे भी जीरो, तो हम कहेंगे ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। फिर अगर मैंने लिया लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन x माइनस 2। अब जरा देखो अब क्या हॉल हो रहा है भाई, जीरो रखो, जीरो रखो, जीरो से थोड़ा सा बड़ा छोटा कुछ भी रखोगे यहां तो देख लोगे, लेकिन यहां पर ऊपर अगर आप देखोगे जीरो, ये बेटा जी टेंडिंग नहीं है, एब्सोल्यूट है। बात समझ लो, बात समझ लो। यहां पर जैसे ही 2 रखा ना मैंने राइट साइड वाला, तो इसकी वैल्यू कहां गई, थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो ये जीरो की तरफ जाएगी। ये एब्सोल्यूट जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर टेंड कर रहा था जीरो पे, लेकिन ये राइट साइड पे एब्सोल्यूट जीरो है, नीचे टेंड कर रहा है, लेकिन नीचे वाली बात तो हम बाद में कहेंगे, ऊपर पहले से ही हमारा जीरो नजर आना चालू कर देगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये इनडिटरमिन्ड फॉर्म नहीं है। रीजन, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस करोगे तो ऊपर पहले ही जीरो हो जाएगा, नीचे अभी हमने लिमिट लगाई नहीं, नीचे हमने अभी तक लिमिट देखी नहीं, लेकिन ऊपर जीरो हो चुका है, जीरो हो चुका है, इसलिए कहिएगा कि ये एब्सोल्यूट जीरो आ रहा है। और दूसरी तरफ करेंगे तो बात और दूसरी हो जाएगी, 2 माइनस कर रहे होगे तो ये -1 एब्सोल्यूट -1 है 2 से छोटा करते हुए, और x -2, तो अब ये क्या हो जाएगा, नीचे नॉट डिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा, ये नॉट डिफाइंड बोला जाएगा, इसलिए ये इनडिटरमिन्ड फॉर्म नहीं है। दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अंतर क्लियर रहना चाहिए कि यहां टेंडिंग था, ये भी टेंडिंग था, इसलिए वो 0/0 है, दोनों टेंड जीरो को कर रहे हैं। ये जीरो को टेंड नहीं कर रहा भैया, ये जीरो को टेंड नहीं कर रहा है, राइट साइड पे एब्सोल्यूट जीरो दे रहा है, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर ग्राफ बनाते हैं ना तो वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर आगे की तरफ जा रहा हूं, अगर यहां पर देख रहा हूं, तो इसके इस तरफ अगर आप जाओगे तो थ्रू आउट ये 0 0 0 0 0 0 एब्सोल्यूट जीरो की तरफ जा रहा है, ना कि टेंड करता हुआ जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू, यहां मैंने ले लिया x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होल पावर 1/x, 1, यहां पर मैं 0 प्लस लेना चाह रहा हूं। अब बताओ 0 प्लस ले रहा हूं, केवल 0 प्लस। 0 प्लस मैंने अगर लिखा बेटा तो ये कहां गया 0, ये कहां गया इंफिनिटी, अभी मैंने बताया था, अभी ये पहुंच गया है 0, ये एब्सोल्यूट जीरो बेटा, और एब्सोल्यूट जीरो की पावर इंफिनिटी बेटा, पावर इंफिनिटी, तो हमें तो मालूम है कि 0 पावर इंफिनिटी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती थी। तो फिर अगली और चीजें देखते हैं, इसको साफ करने पहले जरा जाओ चपाक साफ। देखो जरा अब क्या है, एक मैंने एग्जांपल लिखा, इसके बारे में चेक करना है ये इनडिटरमिनेट है या क्या है। तो अब यहां पर अगर मैं माइनस इंफिनिटी पे देखने जा रहा हूं बेटा जी, माइनस इंफिनिटी पे पावर तो इवन आ रही है अंदर, ये तो पूरा इंफिनिटी बना देगा, और जैसे यहां पर रखोगे अगर तो ये इसको बना देगा प्लस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस है और इसका भी माइनस है, तो ये पूरा पहुंच गया इंफिनिटी। बेटा जी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये भी एक डिटरमिनेट है, इसकी वैल्यू पहुंच गई इंफिनिटी। ठीक है, फिर देखना अगर मैंने लिख दिया x ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 की पावर, लो भैया अभी थोड़ा सा लिखा था उसी के जैसा कुछ लिख दिया मैंने, 0 प्लस लो, 0 प्लस पे क्या कहिएगा, ये कहां गया। अब आपको ऐसा लगेगा 0 प्लस पे तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये तो 1 की पावर इंफिनिटी है,
इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? है नहीं है भैया? ये जो वन आ रहा है ना, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये वन टेंडिंग होना चाहिए। एब्सोल्यूट वन की पावर इंफिनिटी वन ही होता है, वो डिटरमिन्ड है। यहां पर ये जैसे ही मैंने जीरो प्लस किया तो ये एब्सोल्यूट वन है, ये टेंड नहीं कर रहा है उसके। देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू 0.1 लू, x इज इक्वल टू 0.2 लू, x इज इक्वल टू 0.3 लू, तो हर कंडीशन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही आ रही है। मतलब वो चेंज नहीं हो रही, वो एब्सोल्यूट है, टेंड नहीं कर रही है, वो फिक्स है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एब्सोल्यूट वन है। एब्सोल्यूट वन की पावर इंफिनिटी वन होता है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। ठीक, अगली बात, इसको भी जान दो। अरे देखना जरा, मैंने अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की पावर tan x लिख दिया। 0 पे sin की वैल्यू 0, ऊपर भी 0, 0 की पावर 0, तो ये तो भैया हमने बताया था एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है और इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर में 1 अपॉन x प्लस साइन x। देखो भैया, अब यहां पर विचार कर लो जरा। अगर मैंने इस बार ऑब्जर्व किया तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि ये पूरा क्या है, 0 हो जाएगा, ये पूरा बचेगा 1, और ये कहां जा रहा है, ये नीचे 0, यानी कि ये 1 की पावर इंफिनिटी। और गौर करने वाली बात, ये जो 1 आ रहा है ये 1 प्लस और 1 माइनस की तरफ जाने वाला है, मतलब टेंडिंग 1 है। ये टेंडिंग 1 है, एब्सोल्यूट 1 नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि बेटा जी ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक बात? मेरे ख्याल से इन एग्जांपल से आपको ये समझ में आया होगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई की जाती हैं। ये तो भैया बेस है, इसी को पकड़ के हम लिमिट आगे ले जाएंगे। अब अगले वाले पार्ट से हम सीखेंगे लिमिट कैसे सॉल्व करें, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जो आ रही हैं इनको कैसे रिमूव करें, और वो आगे की कहानी। तो अगले वाले पार्ट को जाओ देखो।